मंजिला इमारत में आग लगी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 लोगों की बिल्डिंग में फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। दोनों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मौके पर कलेक्टर और एसपी मौजूद है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। टीकमगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 3 मंजिला इमारत में आग लगी है। 2 लोगों की बिल्डिंग में फंसे होने की खबर भी इस दौरान बताई जा रही है। दोनों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर कलेक्टर और एसपी भी मौजूद है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है? जी, यहाँ पर चूंकि सुबह जब यहाँ पर आग लगने की घटना लगी तो तुरंत यहाँ दमकल टीम आई और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। तो पहले ऐसी जानकारी दी गई कि यहाँ सिर्फ शोरूम था, यहाँ पर कोई रहता नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि बिल्डिंग जो 3 मंजिला इमारत है उसकी पहली मंजिल पर मनोज जैन अपने परिवार के साथ रहते थे और उसकी जो दूसरी मंजिल है उसमें उनके चाचा चाची 60 वर्षीय देवेंद्र जैन और 57 वर्षीय। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ बने रहिए लगातार। अब 3 मंजिला इमारत में आग लगी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 लोगों की बिल्डिंग में फंसे होने की खबर भी सामने आ रही है। दोनों की मौत की आशंका जताई जा रही है। मौके पर कलेक्टर और एसपी मौजूद है। रेस्क्यू अभियान लगातार जारी है। टीकमगढ़ से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, 3 मंजिला इमारत में आग लगी है। 2 लोगों के बिल्डिंग में फंसे होने की खबर भी इस दौरान बताई जा रही है। दोनों की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। मौके पर कलेक्टर और एसपी भी मौजूद है। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या स्थिति वहां पर अभी बनी हुई है? जी, यहाँ पर चूंकि सुबह जब यहाँ पर आग लगने की घटना लगी तो तुरंत यहाँ दमकल टीम आई और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। तो पहले ऐसी जानकारी दी गई कि यहाँ सिर्फ शोरूम था, यहाँ पर कोई रहता नहीं था। लेकिन बाद में पता चला कि बिल्डिंग जो 3 मंजिला इमारत है उसकी पहली मंजिल पर मनोज जैन अपने परिवार के साथ रहते थे और उसकी जो दूसरी मंजिल है उसमें उनके चाचा चाची 60 वर्षीय देवेंद्र जैन और 57 वर्षीय उनकी पत्नी सुलोचना जैन रहती थी। तो जैसे ही आग बढ़ती चली गई तो देवेंद्र जैन अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर नीचे आ गए, बिल्डिंग से बाहर आ गए। लेकिन उनके जो चाचा चाची हैं बुजुर्ग, वो तीसरी मंजिल में ही फंसे रह गए और इसके बाद आग लगातार बढ़ती गई और लगभग 6 दमकल टीम यहां आग बुझाने में जुटी है। और फिलहाल ऐसी आशंका जताई जा रही है क्योंकि घटना को लगभग 5 से 6 घंटे हो गए हैं। चारों ओर पूरी बिल्डिंग में काफी धुआं है, तो इससे बहुत कम संभावना जताई जा रही है कि वो लोग बचे होंगे। तो फिलहाल लगातार प्रयास में जुटी है और आग भी यहाँ पर अभी पूरी तरह से नहीं बुझी है, तो आग बुझाने के प्रयास में भी लगातार प्रयास जारी है। जी शैलेंद्र, किस वजह से ये आग लगी है और फिलहाल इस वक्त बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद हैं? बिल्डिंग में इस वक्त केवल 2 लोग जो 60 वर्षीय देवेंद्र जैन है और 57 वर्षीय सुलोचना जैन, ये पति पत्नी ही तीसरी मंजिल पर थे और ये लोग ही केवल वहां पर हैं। जबकि एक इनके जो भतीजे रहते थे अपनी पत्नी बच्चों के साथ, वो निकल आए थे लेकिन इनको नहीं निकाला जा सका और आग बढ़ती चली गई। तो अभी फिलहाल पुलिस और यहाँ पर कलेक्टर, एसपी, यहाँ तमाम प्रशासन मौजूद है। 6 फायर ब्रिगेड की मशीन मौके पर मौजूद है और चूंकि अंदर जाने के प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन आग अब भी अंदर, चूंकि कपड़े का गोदाम था, आग अब भी अंदर लगी हुई है। तो अभी फिलहाल एसपी का कहना है कि इसके लिए बीना रिफाइनरी और आर्मी की फोर्स को भी बुलाया गया है और वो जब पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया जाएगा उसके बाद ही अंदर जाकर उनका पता किया जाएगा। बिल्कुल शैलेंद्र, उम्मीद करते हैं कि जल्द ही आग पर काबू पा लिया जाए, रेस्क्यू पूरा कर लिया जाए और जो अंदर लोग फंसे हुए हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर टीकमगढ़ से आपको बता दें, जहां पर आग में जलकर बुजुर्ग दंपत्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को इस वक्त बाहर निकाला है। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया है। दरअसल पूरी घटना एक इमारत में आग लगने से हुई। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका भी फिलहाल पुलिस जता रही है और इसी दुर्घटना में जलकर बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। बुजुर्ग दंपत्ति इसी इमारत में रहा करते थे और फंस गए थे। वो आग लगने के बाद सही समय पर बाहर नहीं निकल पाए और इसी वजह से दर्दनाक मौत हुई है। शैलेंद्र द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, जो जानकारी स्पष्ट तौर पर सामने आ रही है कि बुजुर्ग दंपत्ति की झुलसने से मौत हुई है, क्या वजह रही कि बुजुर्ग दंपत्ति यहां से निकल नहीं पाए? पूरी डिटेल दीजिएगा। ये लगभग आग लगने की घटना जो है वो सुबह करीबन 5 से 6 बजे के बीच की है और सबसे पहले मोहल्ले वालों ने जब इसको देखा तो उन्होंने प्रशासन को सूचना दी और तुरंत दमकल टीम आई और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। तो ये जो 3 मंजिला इमारत है, इसकी जो नीचे वाला तल था, निचला तल, वहां पर गोदाम था, कपड़े का गोदाम, जिसमें बड़ी मात्रा में कपड़ा रखा हुआ था।
वहां से आग की शुरुआत हुई और धीरे धीरे वो आग पहली और दूसरी मंजिल की ओर बढ़ती चली गई। तो जो फर्स्ट फ्लोर था, पहली मंजिल थी, वहां मनोज जैन, उनकी पत्नी और बच्चे रहते थे। तो जैसे ही आग बढ़ी तो वो अपने परिवार को लेकर नीचे उतर आए जान बचाकर, लेकिन जो उनके उसके ऊपरी वाली दूसरे माले पर जो उनके बुजुर्ग चाचा चाची रहते थे वो वहां पर फंसकर रह गए और उनको निकालने का प्रयास नहीं हो पाया। प्रशासन लगातार आग बुझाने में जुटा रहा, लेकिन आग बढ़ती शैलेंद्र, चली क्या गई। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरीके से खत्म हो गया है? ये इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि इस इमारत में और कोई व्यक्ति फंसा हुआ नहीं है, सिर्फ यही बुजुर्ग दंपत्ति थी जिनकी मौत हुई है? जी, केवल ये 2 लोग ही फंसे थे। इन दोनों की डेड बॉडी निकाल ली गई है और फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन आग पर अब भी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ है, क्योंकि इसके बगल में ही यूनियन बैंक है। बैंक में आग बढ़ गई है और प्रशासन की टीम अभी भी आग बुझाने में जुटी हुई है। जी, चलिए, खबर पर नजर बनाकर रखिएगा शैलेंद्र। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो टीकमगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर 3 मंजिला इमारत में आग लगने की वजह से एक बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ और लोग भी इस बिल्डिंग में थे, लेकिन सही समय पर बुजुर्ग दंपत्ति को यहां से बाहर नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है।